जोहार जिंदाबाद, प्रकृति की जय। साथियों, कुछ दिन पहले मई महीने में सीहोर वन मंडल द्वारा इछावर क्षेत्र और लाड़कुई क्षेत्र को मिला के एक नया अभ्यारण्य प्रस्तावित किया गया है, जिसमें लगभग 104 वन कक्ष लिए गए हैं और उन वन कक्षों में लगभग 20,000 से ऊपर हेक्टेयर क्षेत्रफल लिया गया है ज़मीन का। इन जो नया अभ्यारण्य बनने वाला है, इस अभ्यारण्य के आसपास जो आसपास के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आदिवासी गांव हैं और आदिवासी लोग हैं बाहुल्य रूप से निवास करते हैं और उन इस अभ्यारण्य के बनने के बाद उनके जीवन निर्वाह है, उनके जीवन पर वो तो गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पूरा आदिवासी समाज इसके विरोध में है और इसका विरोध कर रहा है और उसी को लेके ग्राम धाईखड़ा में इस रविवार को 24 तारीख को एक अहम बैठक रखी गई है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि जो आदिवासी समाज जो है वो इस अभ्यारण्य से कितना प्रभावित होगा और कितना नुकसान है और किन किन चीज़ों को लेके आदिवासी समाज को इससे सचेत रहना चाहिए। इसमें हम एक रूढ़िगत ग्राम सभा का भी गठन करेंगे और उस रूढ़िगत ग्राम सभा के तहत इस अभ्यारण्य को निरस्त करवाने के लिए जो हमारे सीहोर ज़िले के जो समस्त प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि है, संसद प्रतिनिधि है और जो जनपद पंचायत सब प्रतिनिधि हैं, उन सभी के लिए आवेदन पत्र जारी करेंगे और उन सभी प्रतिनिधियों से हमारा निवेदन रहेगा कि जो नया अभ्यारण्य बन रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उस अभ्यारण्य को निरस्त करवाने के लिए सभी लोग साथ में और ग्राम पंचायत की जो लेटर पैड है, रूढ़िगत ग्राम सभा का जो लेटर पैड है, उस लेटर पैड पे निवेदन करेंगे कि इस अभ्यारण्य को निरस्त करवाने के लिए हमारे क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है इसमें पूरे आदिवासी समाज का सहयोग करें और सहयोग करने के बाद इसको निरस्त करवाने की जो हमारी मांग है उसको पुरजोर तरीके से विधानसभा सत्र में रखें, विधानसभा के संसद में रखें। और उसके बाद हमारे समाज के जो लोग हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं इस चीज़ से अनभिज्ञ है, इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, मैं उन सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को जान रहे हैं, किसी चीज़ आपके आसपास कोई सी चीज़ हो रही है, तो कम से कम उस चीज़ को देखें, सुने और उसकी जानकारी लें। हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए वो बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे समाज के साथ इतने शोषण अत्याचार हो रहे हैं, इतने जुल्म हो रहे हैं, जंगल की जंगल, ज़मीन की ज़मीन सब छीनी जा रही है, लेकिन हमारा समाज जो है वो कहीं ना कहीं आज भी उस चीज़ से बहुत हमारे समाज को गहराई से नहीं ले रही। जबकि अगर ये अभ्यारण्य बनता है तो हमारे जो गांव हैं, आदिवासी समाज के गांव जो इछावर क्षेत्र और लाड़कुई क्षेत्र में पड़ते हैं, उनके पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनको रोज़गार के लिए और अन्य जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। मैं हमारे ग्राम धाईखड़ा के जो समस्त निवासी हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस बैठक में आए और इस बैठक में आकर ये चीज़ें सुने, जानकारी ले कि क्या वास्तविक रूप से ऐसा हो रहा है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है, तो उसकी सच्चाई जाने, उसके बाद इस लड़ाई में अपना सहयोग करें। क्योंकि अगर आप लोग नहीं जागे और आप लोग नहीं आए तो मान के चलिए कि जो हमारे षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो हमारे आदिवासियों को पूर्णतः निपटाना करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी सफल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि दूसरा जो व्यक्ति है वो हमारे समाज को ख़त्म करने के लिए षड्यंत्र रचता रहता है और लगातार प्रयास जारी है, लेकिन हमारे लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग ध्यान नहीं देते हैं। और उसका कारण क्या है? हमारे लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में उलझा दिया जाता है और हमारे लोग जो हैं, अपने समाज के लोग जो है खाने पीने में व्यस्त रहते हैं और उसी का फ़ायदा हमारे जो कूटनीति करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, वो लोग उसका लाभ उठा लेते हैं। तो मेरा यही निवेदन है सभी लोगों से कि इस बैठक में आए और इस बैठक का हिस्से बने और ये जो हमारी अंतिम पीढ़ी की अंतिम जो लड़ाई है इसमें साथ दें। धन्यवाद।